कि बहुत हुई है उल्टी पुल्टी, अब न चलेगी उनकी चलती, सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी आ रहे हैं। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायकों का अपहरण करके और सरकार को बचाने का काम की है, ये बिहार की जनता दल कंपनियां उसको बेचने का काम करी है। तो इन्होंने आरक्षण को खत्म कर दिया है, शिक्षा को खत्म कर दिया है और सिर्फ मंदिर मस्जिद की लड़ाई में जगदेव प्रसाद जी ने जो 100 में 90 सोचतों की बात की थी, उस और भी जातीय आधारित गणना हमारी सरकार ने करवाई और आरक्षण का दायरा 75% तक लेकर के जाने का काम हुआ। सभा और विधानसभा दोनों में परिवर्तन होना है और भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40 के 40 साफ हो गई है। सकते हैं इस वक्त हम जहानाबाद जिले के गांधी मैदान की धरती पर हैं और हमारे साथ मौजूद है मखदूमपुर के विधायक सतीश कुमार दास जी। क्या कहेंगे, गांधी मैदान में काफी लोग मौजूद हैं यहाँ पर? देखिए, जन सलाब जो है ये चीख चीख के कह रही है कि बहुत हुई है उल्टी पुल्टी, अब न चलेगी उनकी चलती, सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी आ रहे हैं। ये उस ओर इंगित कर रहा है भीड़। और जिस तरीके से अंग्रेजों को भगाने के लिए देश के नौजवान, किसान, महिला, पुरुष तमाम लोग गोलबंद हो गए थे, उसी तरीके से इस देश से जुमलेबाजों को, झूठ बोलने वालों को, वादा खिलाफी करने वालों को, जाति धर्म मजहब के नाम पे लड़ाने वालों को इस देश से भगाने के लिए, इस राज्य से भगाने के लिए ये लोग गोलबंद हैं। और जो 17 महीने में जो सरकार महागठबंधन की बनी और बिना कारण बताए जो नीतीश कुमार जी पलटी मारे हैं भाजपा के दबाव में, तो सिर्फ भाजपा से ही नहीं, नीतीश कुमार और भाजपा दोनों से युवा नौजवान गुस्सा है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके का हुजूम हर एक जिला एक दूसरे जिला को पीछे छोड़ रहा है और एक परिवर्तन की लहर दिख रही है। एक कौन सा परिवर्तन? लोकसभा या विधानसभा, किसमें परिवर्तन होगा? लोकसभा और विधानसभा दोनों में परिवर्तन होना है और भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40 के 40 साफ हो गई है। 40 के 40? हाँ, जो जिस तरीके से सरकार को हाईजेक किया, जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायकों का अपहरण करके और सरकार को बचाने का काम की है, ये बिहार की जनता देख रही है। तमाम नौजवान देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपना वादा पूरा नहीं किया था, रोजगार देने का झूठा आश्वासन देकर के उनको ठगा था, लेकिन तेजस्वी यादव जी अपने एजेंडों पे, अपने मैनिफेस्टो पे 17 महीना में काम किया और तकरीबन 5 लाख लोगों को गांधी मैदान में बुला करके नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम देश में कहीं नहीं हुआ था। वो धरती बिहार है, ये जगदेव प्रसाद जी की धरती है, जहाँ पे जगदेव प्रसाद जी ने जो 100 में 90 सोचतों की बात की थी, उस और भी जातीय आधारित गणना हमारी सरकार ने करवाई और आरक्षण का दायरा 75% तक लेकर के जाने का काम हुआ। तो ये ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगा। अब बिहार की सरकार को, नीतीश कुमार को हाईजेक कर करके सरकार बनाने का काम। क्या आरक्षण आने वाले समय में बीजेपी खत्म करने की बात कर रही है, इसके क्या कहेंगे? बीजेपी ने आरक्षण खत्म करने की बात, आरक्षण खत्म कर दिया है। रेल, गेल, सेल, BSNL, कोल इंडिया, एयर इंडिया, ये तमाम संस्थानों को बेच दिया गया है। और जो संस्थानें बिक जाती हैं, जो संस्थानें निजी हाथों में चल जाती है, वहाँ आरक्षण का रोस्टर नहीं पालन होता है। तो निजी सेक्टर में जो आरक्षण, जो मांग हम लोग की है, वो मांग और तमाम जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां उसको बेचने का काम करी है। तो इन्होंने आरक्षण को खत्म कर दिया है, शिक्षा को खत्म कर दिया है और सिर्फ मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ा रहे हैं। और वो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो कोई कहता मुसलमान खतरे में है। हम कहते हैं कि ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में है। यदि कोई खतरे में है तो देश का संविधान खतरे में है। ये जो छोटा गांधी मैदान जो है जहानाबाद की, इसमें क्या ऐलान करेंगे आप? गांधी मैदान से यही ऐलान करेंगे कि ये जोश और जुनून 2024 के चुनाव में तमाम नौजवानों को, मजदूर किसानों को, दलित पिछड़ा अकलियतों को, अगड़े को दिखाना है और झूठा नरेंद्र मोदी को इस देश से खरीदना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।